और दूधवा के कर नाही चुकैला, ममता भुलाई तू नारी में आजुरैला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका प्यारा साथी दिलीप कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज एक छोटा सा वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी कहानी के जितना भी लेखक हैं उसके याद करने का कोशिश करेंगे विथ अ ट्रिक। ओके, तो पूरी तरीके से वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और इस ट्रिक का आनंद लीजिए। ट्रिक बहुत मज़ेदार है, ठीक है। आपको पूरा पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका वीडियो का टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक ना। एकदम आराम से बस खाली देखते चलिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मानते हैं आपको एक दो तीन को ऊपर से आता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपको पूरा नहीं आता है। हम इस बात को पूरा अच्छा से मानते हैं कि आपको 1 2 3 आता होगा, लेकिन पूरा नहीं आता होगा, ये हमको भी पता है ना। तो चलिए पूरा आज हम आपको याद करवाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जो होंगी उसको एक हरी से याद करवाएंगे। जैसे बातचीत के लेखक, बातचीत जो है उसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कॉमन कर लीजिए कि बातचीत में तो चित में देखिए बा कॉमन है, ठीक है। बा से बातचीत और यहाँ पर ही बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये बा से बा मिला लीजिए, इसको कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अगला, उसने कहा था शर्मा जी से कहा था। अब भाई उसने कहा था तो किससे कहा था? शर्मा जी से कहा। और क्या कहा कि शर्मा जी थोड़ा चंदन ला के दीजिए ना। क्या ला के दीजिए? चंदन। उसने कहा तो किससे कहा? शर्मा जी से कहा। और कहा शर्मा जी थोड़ा चंदन ला के दीजिए ना। हाँ, तो चंदन से हो जाएगा चंद्रधर, और ये शर्मा से हो जाएगा शर्मा, है ना। तो उसने कहा तो किससे कहा? तो शर्मा से कहा। कौची कहा? तो चंदन लावे ने कहा। तो चंदन से हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। चलिए अगला अगला है संपूर्ण क्रांति। देखिए, अगर एक बात बताइए, हम लोग का ये जो जीवन है वो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं संघर्ष भरा जीवन है। स्टूडेंट का जो जीवन है वो संघर्ष भरा जीवन है, वो भी एक क्रांति से कम नहीं है, ठीक है। और अगर ये अपने जीवन का टोटल संपूर्ण एक क्रांति को अगर आप जीत गए तो आपका क्या हुआ? विजय हुआ कि नहीं हुआ? अब विजय जब होगा तो आपके जीवन में प्रकाश होगा, उजाला होगा, है ना। तो अगर आप इस संपूर्ण क्रांति, दुनिया धरती की क्रांति को जीत गए, विजय कर लिए, तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरीके से एकदम प्रकाश मतलब अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला, ये तो मजेदार हो गया। अर्धनारीश्वरी को अगर बढ़िया से इसको तोड़ेंगे तो इसमें ईश्वर का बात आ रहा है ना। ईश्वर के माने क्या? भगवान पहिल के नाम में है हाँ जी, देखो ना, अर्धनारीश्वर ईश्वर है इसमें, ठीक है। और ईश्वर देखो यहाँ भी है, चारों तरफ ईश्वर है, सगरो देखिए, ठीक है, ईश्वर है। अर्धनारीश्वर तो यहाँ भी ईश्वर मतलब भगवान राम है, ठीक है। चलिए तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। रोज एक बात बताइए, अगर आप सोकर उठते हैं या फिर कोई काम करने जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज माने प्रतिदिन, ठीक ना, तो क्या आपका दिल जो है, जो आपका हृदय है, वो सच्चा होना चाहिए या फिर झूठा होना चाहिए? यानी कि अपने दिल में खोट लेके जाइएगा या अपना दिल को सच्चा लेके जाइएगा? तो ना कहिए ना सर हम लोग सच्चे दिल से कोई काम करेंगे, तो सच्चे दिल से काम करेंगे तो सच्चा दिल के लिए सच्चिदानंद हो गए, और हृदय से काम कीजिएगा तो आपका हिरानंद हो जाएंगे, ठीक ना। तो रोज काम करना है, सच्चा दिल से काम करना है और हृदय से काम करना है ना, यानी दिल से काम करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसको करने के लिए बस खाली सच्चा दिल की जरूरत है, सच्चा हृदय की जरूरत है, जो कि आपको रोज वही काम करना पड़ेगा। अरे समझ में? चलिए आगे, अगला है एक लेख और एक पत्र। देखो बउआ, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, ठीक है, चाहे तो वो आपका भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, महात्मा गांधी भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी शहादत को प्राप्त किए, और भी कई लीडर रह चुके। तो उसके लिए आज हम लोग के समाज में एक पत्र हो या फिर एक लेखक हो या फिर एक किताब हो या फिर एक पेपर हो, कुछ भी हो, उसको एक विशेषता देती है, उसको एक सम्मान देती है, उसको एक आत्मसम्मान देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे देश का एक एक लेख और एक एक पत्र जो हमारे देश के जवान शहीद हुए उसके लिए एक समर्पित है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आता है? भगत सिंह का आता है, ठीक है। भगत सिंह जो है ना, जितने वर्ष के उम्र में हम लोग को मतलब डोली चढ़ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बारात के लिए घोड़ी पर चढ़ना चाहिए, उतना वर्ष की उम्र में ये फांसी पे चढ़ गए थे। तो एक गो पत्र, एक गो लेख आज इसके लिए कम पड़ रहा है।
तो एक लेख और एक पत्र के लेखक, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? भगत सिंह। जितने वर्ष की उम्र में लोग बारात के लिए, अपने शादी के लिए घोड़ी पे चढ़ते हैं, उतने वर्ष की उम्र में भगत सिंह क्या चढ़ गए थे? फांसी चढ़ गए थे। आज समझ में। चलिए आगे। अब अगला है मजेदार, ओ सदा निरा। आप सदा निरा वहाँ बोले मत कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पे ओ बोलिएगा ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा कि ओ सदा निरा ही कहानी का है, ठीक है। अब ओ सदा निरा मत कहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपके आसपास में कोई ऐसा है जिसका नाम है जगदीश, ठीक है, मान लेते हैं उसका नाम है जगदीश, तो आप उसको डायरेक्टली बोलिएगा, ओ जगदीश इधर आ। ओ जगदीश इधर आ। तो ओ से आप याद रख दीजिएगा ये ओ सदा निरा है, और ओ जब जगदीश बोल दिए ना तो ये जगदीश चंद्र माथुर भी हो जाएंगे, ठीक ना। ये साथ में देखिए, साथ साथ सेम हो जाएगा, है ना। ओ जगदीश, डायरेक्टली यहाँ से ओ उठाइए, यहाँ से जगदीश उठा लीजिए, तो ओ से यहाँ ओ सदा निरा रह जाएगा, और जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर। इतना भी लोल नहीं है कि आप लोग नहीं मारेंगे, है ना। अगला, सिपाही की माँ। एक बात बताइए, हम आपको बोले कि किसकी माँ है? बोले किसकी? बोले सिपाही की ये माँ है, यानी ये एक सिपाही की माँ है। सिपाही यानी एक फौजी की माँ है, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी फौज में है उसकी माँ है। चाहे तो फिर मोहन फौज में रहे, और चाहे फिर राकेशवा रहे ना, राकेश रहे चाहे मोहन रहे, केकरो रहे, है ना। मोहन के भी ये माँ है तो ये राकेश के भी माँ है। एक सिपाही की जो माँ होती है वो किसी पर्सनली के नहीं कह सकते हैं, वो मोहन भी के भी है तो राकेश के भी है। क्लियर। आगे, प्रगति और समाज। ए बाबुआ। अगर आप अच्छा काम किए, अच्छा काम करिएगा, अपने समाज में क्या कीजिएगा? प्रगति कीजिएगा। प्रगति में नहीं होता है मतलब बढ़ना, ठीक है। तो क्या आपका नाम आगे नहीं बढ़ेगा? आप नाम कमाएंगे, है ना। तो अगर आप समाज में प्रगति किए तो आपका नाम मिलेगा, नाम कमाइएगा, नामवर सिंह। क्लियर। क्लियर। बताओ, आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता। तो प्रगति और समाज का लेखक हो जाएगा नामवर सिंह। यानी अगर आप प्रगति कीजिएगा समाज में तो आपका नाम बहुत अच्छा से फैलेगा, ठीक ना। चलिए आगे, जूठन। कोई भी जूठा खाना हो या कैसे भी खाना हो, उसको हम लोग एकदम आराम से शांति पूर्वक पहले भजन करना चाहिए बैठ के, ओम शांति नमः, उसके बाद उस भोजन को खाना चाहिए, ठीक है। देखो बउआ, हम इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल हर्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। बस जैसे ही शैतानी बातें हमारे दिमाग में छपी हुई है, इसको याद करने के लिए हम सोचे क्यों ना थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए, है ना। और वैसे भी हम आप लोग को, आपको बढ़िया से पता है कि हम कभी इस प्रकार से मतलब ऐसा पढ़ाना तो उचित नहीं है, बट जैसे हमारे दिमाग में छपा हुआ आज तक नहीं भूले। हम लोग 2019 में हम लोग ये सब पढ़े थे, अब उसमें जैसे जैसे हम लोग मतलब इसको याद करके रखे हुए हैं, तो उसी प्रकार से आप लोग को भी बता रहे हैं। आज समझ में। चलिए आगे, अगला है तिरिच। तिरिच कहानी के लेखक कौन है? देखिए तो 11 में उदय प्रकाश। एक बात बताइए, आपको छोटा सा बात समझाते हैं। तिरिच, प्रकाश। प्रकाश के फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या तिरछी रेखा में गमन करता है? नहीं, सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश तिरछ के बारे में याद रखना कि तिरछ जो है वो तिरछ मैंने सीधा, यानी कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, तिरछी रेखा में गमन नहीं करती है। तो ये थोड़ा सा आपका इस प्रकार से याद करने का, कनेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, शिक्षा। बाबू बाबू हो, पढ़ लो, थोड़ा बहुत शिक्षा प्राप्त कर लो, वरना जाके क्या करे पड़ेगा? मूर्ति बनाए पड़ेगा। आज समझ में। पढ़ना है तो पढ़ लो, शिक्षा प्राप्त कर लो, और नहीं तो जो कौची बनैया? मूर्ति बनैया। तो जो मूर्ति बनैया से जे और कृष्ण हटा दीजिए तो मूर्ति। यानी पढ़ाई करना है तो पढ़ लो बउआ, और नहीं तो काम करे पड़ेगा, जाके मूर्ति उर्ति बनाइए, ठीक ना। कोई चीज़ की मूर्ति बनाइए, वहाँ किसी प्रकार से तो पेट पालना पड़ेगा ना बउआ, है। तो अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसको क्या बतावे, तुम लोग सोचो क्या बतावे। हंसते मेरा अकेलापन, मालिए जाए इसका लेखक। ये पूरा रूम में कोई नहीं है, बस हम और आप, और कोई नहीं है, फिर भी हम हंस रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अभी बहुत अच्छा से लागू हो रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। एक बात बताइए, अगर ध्यान दे पा रहे हैं तो मेरा जो हंसी है ये कहीं फीका नहीं लग रहा है, मुलायम नहीं लग रहा है, मुलायम नहीं लग रहा है। तो मुलायम से याद रखना, मलेज, मुलायम,
मुलायम से म कर लेना है पर ही, ल ये है, यह है, ये है, खाली जा के जगह पर म हट गया बस ना। तो अगर आप अकेले में हंसते हैं तो वो हंसी आपका कैसा रहेगा, मुलायम फीका फीका रहेगा, है ना। तो मुलायम से मलियज याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे ये देखो एक शायरी लिख के रखे हुए तुम लोग के लिए कि जब तक मेरे सर पर माँ का हाथ है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। आज समझ में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। आज तक के लिए यहीं तक, ठीक है। ओके बाय सभी को।